ओम शांति दोस्तों। आज हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं, प्रेरणादायक है। एक बच्चा किसी समय में एक आश्रम में रहा करता था, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका मन एकाग्र नहीं होता था। वो तपस्या करना बैठता था तो मन इधर उधर भटकता रहता था। वो बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था कि मेरे आसपास जो और दूसरे बच्चे हैं या और जो तपस्वी हैं या शिष्य हैं, वो मुझे इतना डिस्टर्ब करते हैं, इसी कारण मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो एक दिन वो महात्मा जी के पास गया, जो वहाँ के प्रमुख थे। उनसे कहा कि मेरा मन यहाँ एकाग्र नहीं हो पा रहा है, मुझे लोग बहुत परेशान करते हैं या शोर मचाते हैं, तो मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, तो मैं कहीं और रहकर तपस्या करना चाहता हूँ। आप आज्ञा करें तो मैं कहीं चला जाता हूँ। तो महात्मा जी मुस्कराए। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ। और वो बच्चा वहाँ से चल पड़ा और कुछ दूर जाकर चलते चलते उसे एक नदी दिखाई दी। वहाँ एक नाव थी। उस नाव पर जाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। आंखें बंद कर ली और घंटे, 2 घंटे, एक दिन, 2 दिन वो वहाँ पर तपस्या करता रहा। उसे बहुत आनंद आ रहा था, वो एकाग्र था बिल्कुल। अचानक उसके नाव में एक झटका लगा, तो उसका मन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि किसने मेरी नाव को धक्का मारा है। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि मुझे बाहर की परिस्थितियों से घबराना नहीं है। तो वो फिर तपस्या में बैठ गया। घंटा भर बीता और उसके बाद फिर उसके नाव को झटका लगा, तो उसे थोड़ा सा क्रोध आया। मन विचलित हुआ कि आखिर मेरी नाव को कौन हिला रहा है। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, और फिर तपस्या में बैठ गया। 1.5-2 घंटे बाद फिर एक झटका लगा। अब उससे नहीं रहा गया। उसे मन में बहुत ज़ोर से क्रोध आया और वो चिल्लाया, कौन है जो मेरी नाव को धक्का मार रहा है। कोई नहीं आवाज़ आई। तो उसने आँख खोल कर देखा और उसने पाया कि वो नदी के बीच में नाव में बैठ गया था, लेकिन नदी के बहाव के साथ ही नाव जो है वो किनारे से आकर टकरा जाती थी, और जब वो टकराती थी तो उसे झटका लगता था। फिर वापस वो बीच मझधार में चली जाती थी और थोड़ी देर बाद फिर किनारे आकर झटका लगता था। तो उस बच्चे के मन में विचार आया कि देखो, ये मेरे मन के अंदर के ही संकल्प थे जो मुझे डिस्टर्ब करते थे। हमारे भीतर की बातें जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हम समझते हैं कि हमें बाहर की चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारी एकाग्रता में विघ्न डाल रही हैं। तो उसे ध्यान आया कि जब मैं आश्रम में था तो मेरे ही मन के अंदर जो संकल्प विकल्प चलते थे, उसी के कारण मैं डिस्टर्ब हो जाता था। नहीं तो दूसरों के शोर मचाने से, बोलने चालने से, बात करने से मेरा डिस्टर्ब मन नहीं होना चाहिए था। तो उसे बहुत बड़ी सीख मिली कि हम किसी भी परिस्थिति में रहकर अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, अगर हमारे मन में स्वच्छ चिंतन चलता हो, एक पीसफुल स्थिति मन की रहती हो, या मन के अंदर कोई विकल्प ना चलते हों, यानी वेस्ट थॉट्स ना चलते हों, नेगेटिव थॉट्स ना चलते हों। यह हमारे मन की अवस्था है जिसके कारण हम एकाग्र चित्त नहीं हो पाते और उस परमात्मा से हम अपना संबंध नहीं बना पाते। लेकिन हम दोष देते रहते हैं दूसरों को, जो कहते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। और उसे ये बहुत बड़ी सीख मिली कि मन को एकाग्र करने के लिए या तपस्या करने के लिए हमें जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना गृहस्थ जीवन या परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे मन की अवस्था अच्छी है, अगर मन में हमारे वेस्ट थॉट्स नहीं चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं चलते हैं, और हम सदा पॉजिटिव सोचते हैं, और हमारा सदैव समर्थ चिंतन चलता है, तो
हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी निवृत्ति मार्ग का अभ्यास कर सकते हैं, निवृत्ति मार्ग का हम आनंद ले सकते हैं। लेकिन सन्यासी क्या करते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ पर भी उनके मन का भटकाव जारी रहता है, क्योंकि वो भगोड़े बन के निकलते हैं। वहाँ पर भी जब मन एकाग्रचित्त नहीं होता तो उनको बेचैनी होती है और वो दोष देते हैं आसपास की परिस्थितियों को। तो दोस्तों, हमें ये विचार करना है कि हम अपने मन में जो संकल्प और विकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उनको, उसकी दिशा को हम परिवर्तन करें, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों की तरफ परिवर्तन करें, नेगेटिव को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ कन्वर्जन करें और दूसरे को दोष देने के बजाय सबसे पहले अपने भीतर झांकें कि हमें, हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है। जिस दिन हम अपने अंदर की कमी कमजोरियों को झांक कर और अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा मन सर्वदा एकाग्रचित्त हो जाएगा। हमें किसी भी और बाहर की परिस्थिति, बाहर के साधनों की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।